सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने मनाई खुशी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए जोधपुर, पीएम मोदी की सराहना तो विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, पंचायती राज विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन किया जारी। उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने का मामला, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। माता का थान थाना पुलिस और DST का मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान, 24 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई। और देवजनी 11 पर शहर के मंदिरों में हुए विशेष आयोजन, 4 माह तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। खबरें विस्तार से। प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद के बीच पिछले कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। ये फैसला जंतर मंतर पर छात्रों के चल रहे आंदोलन और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आया है। प्रधान ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की और इसके कारणों को भी स्पष्ट किया। नीट पेपर लीक केस में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जश्न शुरू हो गया। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और सभी उन युवाओं को बधाई देना चाहता हूँ जो दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट में अपने तन और मन से सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला दो, कोई खाना खिला दो। सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारी मांग यही थी शुरू से कि भाई शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, और सुधार कैसे होगा कि जब उन्होंने ये जवाबदेही मानी है। एक मंत्रालय जब जवाबदेही मानता है, बाकी वालों को भी जवाबदेही माननी पड़ेगी और ये शुरुआत है, युवाओं की जीत है। जितने भी चेंजेस है जंतर मंतर पे, जिन्होंने अपने खून पसीना एक कर दिया अपनी शिक्षा को पाने के लिए, और यहाँ पे जोधपुर में भी जितने युवा हमारे साथ या 4-5 दिन से समर्थन में थे, उन सभी को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। हमें यकीन है कि अब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा और जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें आज फाइनली मिल चुकी है, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जोधपुर प्रशासन का जिन्होंने हमारा साथ दिया और कोई कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, थैंक यू सो मच। और जैन जी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। अब हम एक्टिव हो चुके हैं, हम रुकने वाले नहीं। अंकल अभी तो उन्होंने इस्तीफा सबमिट दिया है, सबमिट हुआ है ना, आप वो एक्सेप्ट कर लें। और उसके बाद अभी भी 2 मांगे तो बाकी है, प्रोटेस्ट तो अभी हम जारी रखेंगे, बट वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने वो एक्सेप्ट करा और उन्होंने एटलीस्ट रेजिग्नेशन दे तो दिया। मैं देश के तमाम युवाओं को इस जीत की शुरुआत की क्रांतिकारी बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपने भारत देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए 20 तारीख को उस मंजर को झेला है, लाठियां खाई हैं और एक नए भगत सिंह के सपनों पे भारत को जन्म देने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई की ये शुरुआत है और जो हमारी जितनी मांगे हैं, जब तक पूरी तरह से मान नहीं ली जाती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और देश के युवाओं के नाम पे ये संदेश देना चाहूंगा कि आप इसी तरह ऐसे ही अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते रहें और देश के लिए हमेशा आगे रहें। ये जो आज इस्तीफा दिया, ये जीत केवल एक जनता की जीत है, उन माओं की जीत है जिन माओं ने 20 जुलाई को जिस अपने बच्चों को, बेटियों को उस मंजर को हालातों को सहन करने के लिए भेजा, उन सबकी जीत है। तो ये जीत इस पूरे देश की जीत है। हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया और इस मांग को ना मानने तक हमारा सहयोग किया। सांसद चंद्रशेखर आजाद के आह्वान के बाद जोधपुर में भीम आर्मी का प्रदर्शन देखने को मिला। भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। इनका कहना था कि केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर जोधपुर में भी प्रदर्शन किया गया। छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसकी वे कठोर निंदा करते हैं। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात रहा। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली जंतर मंतर पर हुई बर्बरता को लेकर यहाँ जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ज्ञापन
देने के लिए। जो अभी जंतर मंतर पर बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, उनके साथ डंडों में कीले डाल डालकर हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए, इस तरीके की घटिया हरकत, घटिया मानसिकता के लोगों ने की है, जो हमारे बच्चों के साथ मारपीट की है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे भारत में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारी मांग जायज है। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। दिल्ली से लेके हर मुख्यालय पर हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है भीम आर्मी के द्वारा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नीट सीबीएसई परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं, छात्रों के अधिकारों की रक्षा, छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण हमलों के विरोध में कांग्रेस देहात जिला की ओर से कैंडल मार्च निकालकर सत्याग्रह किया गया। जिलाध्यक्ष गीता बरवड़ के नेतृत्व में निकाले गए मशाल जुलूस में जोधपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों सहित अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। जोधपुर देहात की तरफ से आज जश्न मनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा दिया। राहुल गांधी जी का संघर्ष आज काम आया और वो रोडों पे उतरे और उन्होंने छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और उसका नतीजा आज है उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। इतना हिटलरशाही तानाशाही कर रहे थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। तो राहुल गांधी का भला हो, अशोक जी गहलोत साहब का बड़े नेता ये युवा शक्ति के साथ में आए। राहुल जी शिक्षा प्रणाली को चेंज करने के लिए बात करते करते इन्होंने युवाओं को हमेशा साथ में लिया। आज युवा सब खुश है कि हमारे विपक्ष साथ आया, काम आया और विपक्ष की सराहनीय है, बहुत पूरे भारत में हो रही है। बच्चों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई। राहुल गांधी को बहुत बहुत सलाम। जो युवा ने पूरे भारत में आंदोलन और पेपर नीट की लीक हुए उनके बारे में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब ने वहाँ संघर्ष किया। पूरे भारत की जनता ने, युवा साथियों ने आवाज उठाई, तो आखिर भारत के प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र जी प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग थी। तो भारत की युवाओं की तो, लेकिन अपना बीच में अपना नेता राहुल गांधी जी ये तो बढ़िया संघर्ष करियो। जो नेहरू जी का दोष था, आज 1948 में नेहरू जी गांधी ने अपनी 148 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरे भारत का बजट एक साल का 1047 करोड़ का बजट था और नेहरू जी ने संपर्क, उनका दोहिता ने संघर्ष किया। और आप देख रहे हो साथियों किस प्रकार राहुल गांधी जी ने लड़ा। उस जुलूस मनाया गया कि राहुल जी जो कई दिनों से छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे थे, उसकी परिणति और जो छात्रों के संगठन की मजबूती से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसके रूप में विजय जुलूस मना रहे हैं। पिछले 12 सालों से एक तिलिस्मा हो गया था कि मोदी जी कभी बैकफुट पे नहीं आते, पर ये छात्र कांग्रेस और ओजस्वी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से आज मोदी बैकफुट पे आ गए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जटे दिखे भरियोड़ी परात, उठे लेने पुगे बारात। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं बचा, हर चुनाव में उनकी हार हो रही है, सब जगह से उनका सफाया हो रहा है। कुछ इस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने राजस्थानी में कहावत है, जट दिखे भरियोड़ी परात, उठे लेर पुगे बारात। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास अब और कोई काम नहीं बचा है, हर चुनाव में उनकी हार हो रही है, सब जगह से सफाया हो रहा है। उसके बाद में जहां कहीं अवसर मिल रहा है सरकार को कोसने का और अपनी राजनीतिक गोटियों को सेकने का, वहां देश के भविष्य, देश की बदनामी, उन सब की चिंता किए बिना वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, मुझे लगता है ये सब जानती है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार की, प्रधानमंत्री जी दोनों की प्राथमिकता है और युवाओं की ताकत के आधार पर हम देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात में शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से संवाद किया और संवाद को पूरे देश भर में युवाओं ने एक उत्साह के साथ उसका समर्थन किया। सरकार इस सारे विषय को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संबोधित किया, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से जिस तरह से संवाद किया और उस संवाद को जिस तरह से पूरे देश भर में युवाओं ने एक उत्साह के साथ में समर्थन दिया, सकारात्मक सहयोग दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सरकार इस सारे विषय को लेकर के अत्यंत संवेदनशील है और सरकार के स्तर पर जितने प्रयास ऐसा भविष्य में न हो उसके लिए किए गए।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार 26 जुलाई को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता कर जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से भी भेंट करेंगे। राज्यपाल बागड़े रविवार प्रातः 8:35 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे प्रातः 8:40 पर रावटी रोड स्थित वन चौकी, घोड़ाघाटी, मेहरानगढ़ रोड के लिए प्रस्थान करेंगे। वे प्रातः 8:55 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर प्रातः 9 बजे से 10:15 तक स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। राज्यपाल इसके बाद प्रातः 10:30 बजे गांधी मैदान सरदारपुरा पहुंचेंगे, जहां वे प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक एक स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के समापन के पश्चात वे प्रातः 11:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और प्रातः 11:50 पर जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार 26 जुलाई को जोधपुर दौरे पर रहेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 10:55 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे उप मुख्यमंत्री नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में आयोजित दीक्षांत रंभ सत्र 2026-27 एवं सावित्रीबाई फुले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे विद्यार्थियों को संबोधित भी करेंगी। कार्यक्रम के बाद दिया कुमारी जोधपुर में चल रहे प्रमुख पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही मंडोर स्थित ऐतिहासिक सुमनोहरा बावड़ी का भी दौरा कर वहां हो रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री सोमवार 27 जुलाई को सुबह 9 बजे जोधपुर से पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के लिए रवाना होंगी। विधानसभा क्षेत्र लूणी के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को पाल रोड स्थित पंचायत समिति लूणी के सभागार में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान जलापूर्ति स्थिति, टैंकर व्यवस्था, समर कंटीजेंसी कार्यों और आगामी कार्य योजना, विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिंग की समस्या और RDSS की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विधानसभा क्षेत्र लूणी के अंतिम गांव और ढाणी तक पेयजल और विद्युत की समुचित आपूर्ति की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। पटेल ने जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के रिप्लेसमेंट, क्षेत्र के ट्यूबवेल और हैंडपंप की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, मांग के अनुरूप कंटीजेंसी सप्लाई करने और विभिन्न विकास कार्यों को तय समय अवधि पूर्ण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरदार चल रही हैं। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभाग ने जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आरक्षण लॉटरी निकालने के अधिकार सौंप दिए हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त के बाद मिलने की संभावना है। इसके बाद सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के 41 जिलों परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। जिला परिषद वार्ड और प्रधान पदों की आरक्षण लॉटरी जिला मुख्यालय पर निकाली जाएगी, जबकि सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति वार्डों की लॉटरी संबंधित उपखंड स्तर पर होगी। इस प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि कौन सी सीट सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रस्तुता को गलत खून चढ़ाने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई। बने रहिए बुलेटिन के। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। क्या आप जोधपुर में अपने सपनों का प्लॉट खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है जोधपुर विकास प्राधिकरण। आवासीय, व्यावसायिक और फार्म हाउस भूखंडों की भव्य ई-नीलामी 3 अगस्त 2026 से 24 सितंबर 2026 तक जोधपुर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध आकर्षक भूखंड पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। PMD जमा करना प्रारंभ 3 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joda.rajasthan.gov.in पर। जोधपुर विकास प्राधिकरण, विश्वास के साथ विकास की ओर बढ़ते कदम। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं।
मोह माया, काम क्रोध, राग द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। आज ऑफिस में 2 लोग छुट्टी पे थे और दोनों का काम मेरे ऊपर। डिनर कैंसिल करें? क्यों? अभी आई। जो सोप स्किन को दे लाइम और ग्लिसरीन की दुगनी फ्रेशनेस। जो दुगनी फ्रेशनेस। राजपूती शान, रॉयल अंदाज और लेटेस्ट फैशन का शानदार संगम, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट, चमचमाती बैंगल्स और खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली आकर्षक इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी ऐसे दामों में कि आप देखते रह जाएंगे। तो हुकुम, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, आज ही पधारिए बन्नी ठनी आउटफिट। अब एक ही छत के नीचे आपका संपूर्ण राजपूती श्रृंगार। 9521248326 8005839463 बन्नी ठनी आउटफिट्स, जहां हर खरीदारी बने शाही एहसास। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है? तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे, ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं कुंडली विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा। हस्तरेखा विश्लेषण, जन्म पत्रिका निर्माण, कुंडली मिलान, व्यापार, नौकरी, विवाह, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याओं का सटीक समाधान। आज ही मिले 4-5 रोड, होटल गांधी इंटरनेशनल के पास वाली गली, जोधपुर। संपर्क करें 9829710860 8005576924 पर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933 0291243243
8011 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। क्या आप कानून के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? उपलब्ध पाठ्यक्रम LLB 3 वर्ष किसी भी संकाय में स्नातक विद्यार्थियों के लिए, BA LLB 5 वर्ष 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, अनुभवी विधि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, मूट कोर्ट एवं कोर्ट रूम आधारित प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रतियोगिताएं और विधिक कार्यशालाएं, आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षण वातावरण, अनुशासन, नैतिकता और व्यावसायिक उत्कृष्टता। शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। पता MGH रोड, जोधपुर। संपर्क करें 29598666 63788002229 9414145735 9460155558। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लॉग इन करें www.spvm.co.in। सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर, जहां से शुरू होती है सफल अधिवक्ता बनने की मजबूत नींव। क्या आप कानून के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य? तो आपका स्वागत है सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर में। 150 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत के साथ विधि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और उत्कृष्ट परिणामों के लिए एक अलग पहचान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जयपुर की LLB परीक्षा में कुमकुम जोधा ने राज्य में प्रथम स्थान तथा खुशबू सोनी ने राज्य में 7वां स्थान प्राप्त कर बढ़ाया महाविद्यालय का गौरव। उपलब्ध पाठ्यक्रम LLB 3 वर्ष किसी भी संकाय में स्नातक विद्यार्थियों के लिए, BA LLB 5 वर्ष 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए, अनुभवी विधि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, मूट कोर्ट एवं कोर्ट रूम आधारित प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रतियोगिताएं और विधिक कार्यशालाएं, आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षण वातावरण, अनुशासन, नैतिकता और व्यावसायिक उत्कृष्टता। शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। पता MGH रोड, जोधपुर। संपर्क करें 29598666 63788002229 9414145735 9460155558। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लॉग इन करें www.spvm.co.in। सर प्रताप विधि महाविद्यालय, जोधपुर, जहां से शुरू होती है सफल अधिवक्ता बनने की मजबूत नींव। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। राजपूती शान, रॉयल अंदाज और लेटेस्ट फैशन का शानदार संगम, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट, चमचमाती बैंगल्स और खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली आकर्षक इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी ऐसे देखती रह जाएंगी। तो हुकुम, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आज ही पधारिए
बन्नी ठनी आउटफिट। अब एक ही छत के नीचे आपका संपूर्ण राजपूती श्रृंगार। 9521248326 8005839463। बन्नी ठनी आउटफिट्स, जहां हर खरीदारी बने शाही एहसास। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 रेजिडेंट डॉक्टरों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक नर्सिंग कर्मी को एपीओ किया है, जबकि एक लैब टेक्नीशियन को पद से हटा दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BH जोधा ने बताया कि जांच में चारों कर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बिना आवश्यक क्रॉस मैचिंग और सत्यापन के प्रसूता को गलत रक्त समूह का खून चढ़ा दिया गया था। गलत ब्लड चढ़ाए जाने के बाद प्रसूता धापू की तबीयत बिगड़ गई थी। पहले उसका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर 2 दिन पहले उसे एम्स जोधपुर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की जांच के लिए उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना ने 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। ये घटना 23 जुलाई की सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच ज्योति नगर स्थित चांदना भागा क्षेत्र में हुई। मृतका के परिजन विष्णु ने बताया कि सुबह सुमन घर में बने बाथरूम में गई। इस दौरान बाथरूम में पहले से बैठा सांप अचानक सामने आ गया। महिला के शोर मचाने से पहले ही सांप ने उसे डस लिया। परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। जोधपुर ओसिया स्टेट हाईवे 61 पर शनिवार को समय बड़ा हादसा टल गया, जब एक मारुति स्विफ्ट कार आगे चल रहे तेल के टैंकर के पीछे टकरा गई। हादसे में कार सवार को हल्की चोटें आईं, जबकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि तेल टैंकर खाली था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह तिराहे पर जोधपुर, फलौदी व तिवरी की तरफ से वाहन आते हैं। ऐसे में इस तिराहे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाईवे पर तेज गति से गुजरने वाले वाहनों के कारण ये चौराहा लगातार दुर्घटना संभावित बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि तिराहे पर शीघ्र प्रभाव से स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाए, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। जोधपुर ग्रामीण के खिड़ापा थाना पुलिस ने डोडा तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 68F1 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद आरोपी अनिल कुमार बिश्नोई की 14.66 हेक्टेयर कृषि भूमि को फ्रीज कर दिया गया, जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो कैंपर वाहन जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 में दर्ज उस मामले में जुड़ी है जिसमें आरोपी के कब्जे से 90 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से ये चल अचल संपत्तियां खरीदी। जिला पुलिस अधीक्षक पंकज IPS ने कहा कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस नशा तस्करों के साथ साथ उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ भी लगातार कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के माता का थाना और DST टीम में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 किलो 94 ग्राम डोडा पोस्ट, 91 ग्राम NGMA सिंथेटिक ड्रग्स और 2 किलो 24 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए। पहली कार्रवाई 23 जुलाई की रात प्रेमनगर फाटक के पास की गई, जहां ANTF की सूचना पर एक ऑल्टो कार की तलाशी में 91 ग्राम MDM और 61 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने बीरबल और मांगीलाल को कार सहित गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। दूसरी कार्रवाई 24 जुलाई को बलदेव नगर में की गई, जहां श्रवण सिंह बिश्नोई के मकान पर दबिश देकर 2 किलो 24 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। तीसरी कार्रवाई सालासर नगर स्थित सूनी मकान पर की गई, जहां रमेश और प्रकाश के कब्जे से 120 किलो 33 ग्राम डोडा पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मिक्सी बरामद की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अनुसंधान थाना मंडोर को सौंपा गया है। CP साहब अंशुमन भोमिया साहब और DCP मनीष सर के नेतृत्व में जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसी के क्रम में कल माता का थाना क्षेत्र में पहले एक हमें ANTF के द्वारा सूचना मिली थी कि एक अल्टो कार में 2 लोग बीरबल और मांगीलाल नाम है, जो अवैध मादक पदार्थ सिंथेटिक ड्रग्स MD हो सकता है, जिस पर उस कार को SHO ने तलाशी लेकर गई तो उसमें से 91 ग्राम MD और 61 ग्राम पिसा हुआ डोडा चूरा मिला था। तो उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर
अनुसंधान SHO बनाड़ को दिया गया है, जो आगे अनुसंधान कर रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी DST टीम और DCP सर मनीष सर ने एक DST टीम, उसके साथ में SHO पर्यटक, महिला MOB की महिला सुमन, इन सबको मिला के टीम करके 2 घरों की सूचना थी कि वहां से जो एक अभी रिसेंटली अखबारों में खबर छपी थी कि घर घर पहुंच रहा है नशा, उसी के क्रम में कि वो अपने घर के अंदर डोडा चूरे को मिक्सी में पीस कर उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ टाइप बनाकर और उसको अपने पास में 3 उन्होंने टैक्सी व्हीकल ले रखे थे, उनके तहत वो जहाँ पे उनकी होती थी ऑन स्पॉट जैसे सप्लाई टाइप का कर रहे थे। इस टाइप की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो 2 घरों में दबिश दी गई। तो दबिश पे हमें एक घर से सरवण सिंह के घर से तो 2 kg अफीम और 2 kg और 24 ग्राम अफीम बरामद हुआ, और दूसरा जो रमेश और प्रकाश है उसके घर से 120 kg और 33 ग्राम डोडा चूरा मिला। साथ ही पीसने की जो डोडा चूरों को पीसने के लिए मिक्सी वगैरह बढ़े, और वो उन्होंने इसको एक प्रोफेशनल रूप दिया था जिसको हम ब्रेक करने में सफल रहे। ऑपरेशन उजास के तहत DSC फलौदी ने MDMA फैक्ट्री प्रकरण के मुख्य सूत्रधार और 15,000 के इनामी आरोपी रामनिवास उर्फ रमेश को जोधपुर शहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना बाप क्षेत्र के मुड़किया गांव में 20 और 21 मई की रात पकड़ी गई अवैध MDMA फैक्ट्री का मुख्य संचालक बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि 21 मई को DST और थाना बाप पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में ट्यूबवेल पर संचालित MDMA फैक्ट्री का खुलासा किया था। मुख्य आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसपर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। 24 जुलाई को सूचना मिलने पर DST टीम ने जोधपुर कार बाजार से उसे दबोच लिया। आरोपी से MDMA बनाने में उपयोग किए गए उपकरणों और केमिकल की खरीद के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जोधपुर के रहने वाले एक युवक के नाम कर्नाटक में फर्जी फर्म खोल दी गई। युवक का आरोप है कि उसके नाम से फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाए गए। वो खुद कम पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में साइन करना भी नहीं आता, इसके बाद भी पैन कार्ड पर उसके इंग्लिश में साइन है। फर्जी नंबरों से अलग अलग बैंक में अकाउंट खोले गए। अब कर्नाटक पुलिस ने उसे वहां बुलाया है। ऐसे में उसका परिवार डरा हुआ है। जोधपुर के बासनी थाने में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। पीड़ित विनोद बंजारा ने बताया कि वो सांगरिया स्थित एक कंपनी में मजदूरी करता है। उसका राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के सांगरिया ब्रांच में अकाउंट है। उसका सैलरी का पैसा उसी में आता है। जब वो सैलरी के रुपए अकाउंट से निकलवाने गया तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक के MG रोड हावेरी साइबर पुलिस स्टेशन के नोटिस पर उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि साइबर ठगी के लिए उसके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर अलग अलग बैंकों में कई खाते खोले गए। जिन 5 नंबर से अकाउंट खोले गए वह उसके नहीं है। इन नंबरों से कभी उसके पास कोई मैसेज नहीं आया। करवर थाना क्षेत्र के मंडलनाथ इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे चोरों ने दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित मदन सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मंडलनाथ स्थित उनकी दुकान के ताले तोड़कर चोर अंदर घुस गए। बदमाश दुकान में रखा सामान और गले में रखी नकदी चुराकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। करवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जोधपुर पुलिस के अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से शनिवार को एक व्यक्ति का बहुमूल्य आभूषणों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग सुरक्षित वापस दिलाया गया। जानकारी के अनुसार कापड़ा निवासी महेंद्र बावरी निजी कार्य से श्रीराम हॉस्पिटल आए। वापसी के दौरान कालवी प्याऊ क्षेत्र में टैक्सी से उतरते समय वे अपना बैग वाहन में भूल गए। बैग में सोने चांदी के आभूषण, आवश्यक दस्तावेज रखे हुए थे। सूचना मिलते ही अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की टीम ने CCTV फुटेज का विश्लेषण कर टैक्सी का रूट ट्रेस किया। इसके बाद वाहन चालक से संपर्क कर उसे सेंटर बुलाया गया। बैंक की जांच में सोने की फीनी, चांदी के टॉप से 2 जोड़ी पायजेब, एक बोल्डर सहित अन्य चांदी के आभूषण और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित मिले। सत्यापन के बाद पूरा सामान महेंद्र बावरी को सौंप दिया गया। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, श्री साई एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के संयुक्त सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए द्वितीय चरण का निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 20 दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग लगाए गए। शिविर समन्वयक उम्मीदवार जैन ने बताया कि प्रथम चरण में लाभार्थियों के अंगों का माप लिया गया, जिसके आधार पर तैयार कृत्रिम अंग इस शिविर में लगाए गए। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की टीम ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के निःशुल्क आयुष्मान व वंदना कार्ड भी बनाए गए। शिविर में ONGC के जनरल मैनेजर और असिस्ट सपोर्ट मैनेजर तरुण कुमार, हेड HR फिरोज खान और HR मैनेजर संजीव खुराना मौजूद रहे। और देशों विदेशों में तेल और गैस खोज में कार्यरत है। इसी कड़ी में हम जोधपुर में भी गैस और ऑयल की खोज में लगे हुए हैं और हमारा गैस का प्रोडक्शन जैसलमेर में चल रहा है। और इसी एक बड़ी कंपनी है और अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का CSR के थ्रू, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्स जो हमारा CSR के अंतर्गत
मेडिकल के क्षेत्र में, बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में जो बेस्ट योगदान करते रहते हैं सारे हमारा देश में जहाँ जहाँ आवश्यकता जैन जनरल मैनेजर HR उपस्थित हैं और पिछले कैंपों में भी आपसे मुलाकात हुई। हमारे बीच में संजीव जी पुराना साहब RDC के मैनेजर HR हैं, वो भी पधारे हैं। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत राजीविका जोधपुर की ओर से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके तहत नवीन ट्रैक्टर महिंद्रा शोरूम से 10 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को कृषि उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन को ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर और डिस्क प्लाउ उपलब्ध कराए गए। इन कृषि उपकरणों से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेती किसानी के कार्यों में सुविधा मिलेगी और कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध करवाकर किसानों की लागत कम करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन राजीविका जिला प्रबंधक आजीविका अरविंद मेहरा, अकाउंटेंट विकास कुमार वैष्णव और BPM सुरेंद्र सिंह राठौड़ के सहयोग से किया गया। 10 लेलर को ट्रैक्टर मिले हैं। इससे सारी महिलाएं बहुत उत्साहित है और हम राजीविका से जो जुड़े हुए हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें ये मौका मिला है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। PM श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागा सूरसागर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने तिरंगा, भारतीय सेना, कारगिल की चोटियों और देशभक्ति से ओतप्रोत आकर्षक चित्र बनाकर कारगिल के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानाध्यापक बेबी नंदा ने बताया कि 26 जुलाई भारत के इतिहास का गौरवशाली दिवस है। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों से सैनिकों के त्याग, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर अध्यापिका अंजू ने कारगिल विजय दिवस के ऐतिहासिक महत्व और भारतीय सैनिकों के शौर्य पर प्रकाश डाला। बहुत सारे देशभक्तों ने बलिदान भी दिया और 26 जुलाई को अपन ने क्या किया, विजय प्राप्त किया और अपनी चौकी को अपने किया वापस आजाद करा दिया, है ना। उन्होंने वहाँ पे अपना और इसलिए कौन सा ऑपरेशन विजय चलाया था, इसलिए है ना। कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और अपने देश को विजय समय बैठ के चित्र बनाए विजय प्राप्त कराई। ओसिया की शहीद भवानी सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरवसागर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान और भारत माता के जय घोष से हुआ। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कानाराम चौधरी ने कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और अनुशासन का संदेश दिया। विद्यार्थियों में से देशभक्ति गीत, भाषण और कविता प्रस्तुत कर वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित के लिए सदैव समर्पित रहने का संकल्प किया। ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। सेंट एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित फीस्ट डे समारोह के अंतर्गत हुई नृत्य प्रतियोगिता में कक्षा 6 E और F के स्टूडेंट्स ने अपनी मनमोहक, ऊर्जावान और आकर्षक प्रस्तुति से सभी का दिल जीते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्टूडेंट के तालमेल, अनुशासन, आत्मविश्वास और कलात्मक अभिव्यक्ति ने दर्शकों के साथ साथ निर्णायक मंडल को भी बेहतर प्रभावित किया। इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास, समर्पण और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कंपटीशन में उनकी शानदार प्रस्तुति को उपस्थित सभी लोगों ने खूब सराहा और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय प्रशासन, प्राचार्य, शिक्षकों और अभिभावकों ने सभी विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्टूडेंट्स भविष्य में भी अपनी प्रतिभा, लगन और आत्मविश्वास के बल पर नई सफलताएं अर्जित करते हुए विद्यालय का नाम और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित करेंगे। सन टू ह्यूमन योगा नेहरू पार्क जोधपुर की ओर से साप्ताहिक योग सत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रेम हल्दानिया ने बताया कि सन टू ह्यूमन योग ग्रुप प्रतिदिन नेहरू पार्क और साप्ताहिक योग सत्र अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इस बार स्टेशन रोड स्थित राज रणछोड़ मंदिर में हुए कार्यक्रम में जोधपुर के सभी योगा ग्रुप शामिल हुए और एक साथ योग और साधना की।
रक्षाबंधन और अगस्त के त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में 36 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से विभिन्न तिथियों तक लागू रहेगी। अतिरिक्त कोच लगने से हजारों यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और लंबी वेटिंग सूची में कमी आएगी। जोधपुर मंडल के सीनियर हितेश यादव ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, वाराणसी सिटी और श्रीगंगानगर से संचालित कई प्रमुख ट्रेनों में मांग के अनुसार 1 से 3 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच शामिल हैं। कुछ ट्रेनों में LHB, एसी कोच और अतिरिक्त स्लीपर व जनरल सेकंड क्लास कोच भी जोड़े जाएंगे। रेलवे के अनुसार अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, अन्य त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इसी अतिरिक्त दबाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को आरक्षित सीट उपलब्ध कराई जा सके और यात्रा को सुगम बनाया जा सके। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देव शनि 11 पर मंदिरों में हुए अनेक कार्यक्रम। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। क्या आप जोधपुर में अपने सपनों का प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है जोधपुर विकास प्राधिकरण। आवासीय, व्यावसायिक और फार्म हाउस भूखंडों की भव्य ई नीलामी 3 अगस्त 2026 से 24 सितंबर 2026 तक जोधपुर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध आकर्षक भूखंड पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से EMD जमा करना प्रारंभ 3 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joda.rajasthan.gov.in पर। जोधपुर विकास प्राधिकरण, विश्वास के साथ विकास की ओर बढ़ते कदम। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। क्या आप कानून के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं अपना सुनहरा भविष्य? तो आपका स्वागत है सरप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर में। 150 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत के साथ विधि शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन और उत्कृष्ट परिणामों के लिए एक अलग पहचान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की LLB परीक्षा में कुमकुम जोधा ने राज्य में प्रथम स्थान तथा खुशबू सोनी ने राज्य में 7वां स्थान प्राप्त कर बढ़ाया महाविद्यालय का गौरव। उपलब्ध पाठ्यक्रम LLB 3 वर्ष किसी भी संकाय में स्नातक विद्यार्थियों के लिए, BA LLB 5 वर्ष 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए। अनुभवी विधि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, मोट कोर्ट एवं कोर्ट रूम आधारित प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रतियोगिताएं और विधिक कार्यशालाएं, आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षण वातावरण, अनुशासन, नैतिकता और व्यावसायिक उत्कृष्टता। शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। पता MGH रोड जोधपुर। संपर्क करें 29598666 63788000229 9414145735 9460155558। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु लॉग इन करें www.spvm.co.in। सरप्रताप विधि महाविद्यालय जोधपुर, जहां से शुरू होती है सफल अधिवक्ता बनने की मजबूत नींव। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध।
आज ऑफिस में 2 लोग छुट्टी पे थे और दोनों का काम मेरे ऊपर। डिनर कैंसिल करें? क्यों? अभी आई। जो सोप स्किन को दे लाइम और ग्लिसरीन की दुगनी फ्रेशनेस। जो दुगनी फ्रेशनेस। राजपूती शान, रॉयल अंदाज और लेटेस्ट फैशन का शानदार संगम, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक डिजाइनर सूट, चमचमाती बैंगल्स और खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली आकर्षक इमिटेशन ज्वेलरी, वो भी ऐसे दामों में कि आप देखते रह जाएंगे। तो हुकुम, मौका हाथ से मत जाने दीजिए, आज ही पधारिए बन्नी ठनी आउटफिट। अब एक ही छत के नीचे आपका संपूर्ण राजपूती श्रृंगार। 95212 48326 800583 39463 बन्नी ठनी आउटफिट्स, जहां हर खरीदारी बने शाही एहसास। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है? तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे, ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291 2593 100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं कुंडली विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा। हस्तरेखा विश्लेषण, जन्म पत्रिका निर्माण, कुंडली मिलान, व्यापार, नौकरी, विवाह, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याओं का सटीक समाधान। आज ही मिले 45B रोड, होटल गांधी इंटरनेशनल के पास वाली गली, जोधपुर। संपर्क करें 9829710860 8005 76924 पर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933 0291 243 8011 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। आप
देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें धार्मिक। देवशयनी एकादशी पर शनिवार को शहर के मंदिरों में विशेष कार्यक्रम हुए। अब विवाह सहित शुभ कार्यों पर अगले 4 माह के लिए विराम लग गया है। साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो गई है। अब शहर में सनातन धर्म के संतों सहित जैन साधु संतों की ओर से चातुर्मास के अनुष्ठान किए जाएंगे। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होगी। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस अवधि में षष्ठी को संभालने और काम का संचालन का जिम्मा भगवान भोलेनाथ के पास रहेगा। इस दौरान शिव आराधना, शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, धार्मिक अनुष्ठान, भजन, सत्संग, कीर्तन, भागवत कथाएं आदि किए जा सकेंगे, लेकिन विवाह यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश सहित मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ये तो है और सनातन धर्म के अंदर 11 को महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है, क्योंकि इसी में चातुर्मास लगता है। अश्विनी मास तक ये एंड होता है और उसके बाद में वापस अंकुरित होने के पश्चात हरी सब्जियां और वगैरह सब खाई जाती है। कहते हैं कि भगवान इसमें शयन कर लेते हैं। भगवान कभी वैसे सोते नहीं है, पर जैसे सूर्य, चंद्रमा, तो ये अपने तापमान से निम्न चले जाते हैं। इस कारण से कई तरह के कीड़े मकोड़े पानी के अंदर उत्पन्न हो जाना, सब्जियों के अंदर उत्पन्न हो जाना, हर तरह की पोजिशनों को दिखलाते हुए साइंस बेस से देखा जाए तो ये चीजें हैं। और सनातन धर्म से देखा जाए तो ये कोर्ट में कहा गया है कि भाई यहाँ पर भगवान का शयन किया जाता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर नहीं होते, जैसे मुंडन होना, गृह प्रवेश होना, शादी विवाह होना, एंगेजमेंट होना, इस माहौल के अंदर देव शयनी के बाद में नहीं किया जाता है। जब देव उठनी 11 आती है वापस, तो यहाँ से भगवान की सोने की पालकी निकाली जाती है और वो जल पान करने के, नया पानी करने के लिए रानीसर पदम तक जाते हैं। रातनार स्थित श्री कृष्ण मंदिर में देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर 4 माह के पवित्र चातुर्मास का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान हुए। ठाकुर जी और राधा रानी को लाल वस्त्र धारण करवाकर आकर्षक अंगदान किया गया। इस कृष्ण ट्रस्ट और महिला मंडली की ओर से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। भक्तों से पौधों की देखभाल कर हरित वातावरण बनाने में योगदान देने की अपील की गई। मंदिर अध्यक्ष इंद्र सिंह सांखला ने बताया कि श्रावण मास के दौरान 5100 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी, महिला मंडली अध्यक्ष शारदा चौधरी, सीमा सांखला, हिम्मत सिंह गहलोत, राजेंद्र सोलंकी, प्रकाश भाटी, सागर सिंह कछवा, महेंद्र सोलंकी सहित अनेक कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवशयनी एकादशी बोलते इसको, और आज से जो चतुर्मास का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। 4 महीने तक भगवान शयन करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में और धर्म में मान्यता है। तो अपने भी जो ठाकुर जी है उनका पंचामृत से अभिषेक करवाया था सुबह 4:30 बजे, और अभिषेक के बाद में ठाकुर जी को जो लाल वर्ण के जो वस्त्र है वो पहना करके और झांकी सजाई गई। फिर 5:30 बजे यहाँ मंदिर के अंदर ही जो राधे नाम का जो श्री कीर्तन है सत्संग किया गया, और फिर 6:30 बजे आरती करके और महा प्रसाद वितरण किया गया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड तीसरी पुलिया स्थित झूलेलाल महल में चल रहे 40 दिवसीय चालिया महोत्सव के तहत थारू दिवस मनाया गया। इसके तहत सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें कई श्रद्धालु और भक्त शामिल हुए। प्रभात फेरी पर पुष्प वर्षा की गई। महिला मंडल संरक्षक पूनम मोतियानी और अध्यक्ष काजल गुलचंदानी ने बताया कि सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल के साप्ताहिक दिवस थारू बड़ी धूमधाम से मंदिर प्रांगण में मनाया गया। सभी ने अके साहिब का मंत्र जप कर मनोकामनाएं पूर्ण करने की अरदास की। शाम को बहिराणा साहिब का आयोजन किया गया, जिसमें पाली के भगत मनोज वासवानी ने भजन प्रस्तुत किए। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मदरसा डॉक्टर अब्दुल हकीम खताई मेमोरियल सेंटर उच्च प्राथमिक स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदरसे के सदर परवेज खताई ने की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया।
पौधे लगाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका कैसर परवीन तथा उच्च अनुदेशक रुखसाना उस्मानी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मदरसा सचिव अब्दुल मुकद्दी खाताई ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुटता का संदेश दिया। बात मौसम की। शहर में शनिवार को भी दिन भर बादल बारिश का मौसम रहा। यहाँ दिन में कई बार बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। पिछले 24 घंटे में जोधपुर में 18.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शनिवार को भी सुबह से ही बादल छाए रहे। एक दिन पहले हुई बारिश का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 18.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुंच गया। इसके साथ ही मौसम ठंडा हो गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व उमस से काफी परेशानी हो रही थी। इस बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। जोधपुर में 24 जुलाई तक सामान्य से 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दिन तक 116.6 mm बारिश होनी थी, जो अब तक 105.2 mm हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश की भी संभावना जताई है। इसके बाद 27 से 29 जुलाई तक मौसम सामान्य रहेगा। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने मनाई खुशी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए जोधपुर, पीएम मोदी की सराहना तो विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, पंचायती राज विभाग ने लॉटरी प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन किया जारी। उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने का मामला, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। माता थान थाना पुलिस और डीएसटी का मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान, 24 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई। और देवशनी 11 पर शहर के मंदिरों में हुए विशेष आयोजन, 4 माह तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। एसकेजी कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन